हाय, ये बताइए कि 10 लोग ना एक काम को 10 दिन कर रहे हैं, 5 लोग उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएं तो काम कितने दिन में कर लेंगे? या कि एक आदमी कोई काम 10 दिनों में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और दोनों मिल जाए तो हो पाएगा ना काम? हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग इसको पूरा विधिवत कायदे से पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं सभी लोग। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कोई व्यक्ति राम है, जिनका नाम क्या है भैया? राम है, और वो किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बट हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम, और वो उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बट बात यहां तक नहीं है, बात सिर्फ इतनी सर कि 15 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि यार ऐसा करते हैं कि दोनों व्यक्ति मिलकर ना कर लो। भाई तुम अलग अलग कर 12 दिनों में, तुम 15 दिनों में, तो तुम ऐसा करो दोनों लोग मिलकर काम कर लो। और दोनों लोग मिलकर काम करोगे तो भैया राम प्लस श्याम दोनों लोग मिलकर काम करोगे। अब दोनों लोग मिलकर सब क्षमता जानेंगे सर, तो समझिएगा कि कोई भी काम जितने भी दिन गए हैं, भाई तुम 12 दिन में कर रहे हो, तुम 15 दिन में, हम ये तो जाने कि आखिर काम है कितना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काम कितना है ये इंपॉर्टेंट जब हो ही जाता है सर, तो फिर काम कर ही लेते हैं। जैसे देखो, दोनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें टोटल काम मिल जाएगा। जैसे देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 60। ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल काम क्या हो जाएगा भैया? टोटल काम जो है वो 60 करना है। डन। अब हम ही जानेंगे कि अगर ये 60 टोटल काम है और 12 दिनों में कर रहा है तो उसकी एक दिन में कितना कर रहा है, क्षमता होनी चाहिए। तो कैपेसिटी जानने के लिए क्या करेंगे आप? 12 पंचे 60, ये क्या हो गई आपकी क्षमता, यानी आप एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। डन। लेकिन सेकंड बात यही है कि अब 15 दिखी गया तो 15 चौके 60, यानी इनकी क्षमता एक दिन में कितनी है? 4 है। डन। अब ये 5 और ये 4 दोनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? राम 5 प्लस श्याम 4 = 9। अब टोटल काम जब 60 हो और ये एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? अब तो इनके पास 9 हो गया है, तो करेंगे तो कितना? 9 8, हाँ अच्छा चलिए 9 छक्के 54, 6 बार में आया, कितना बचा भैया? हाँ 54 के बाद 4 बच जाएगा कि 6 बचेगा? 6/9। आप कह सकते हैं सर 6 सही 6/9 पर ये कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, इन 6 सही 2/3 दिनों में ये कार्य को दोनों मिलकर एक साथ पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक तरीका था जो आपको समझना था। आप एक ऐसा और समझिए, फिर क्लास को प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिएगा, मैं आपको यहाँ व्यक्ति दे दूं और देखिए समझ लीजिए, इस लाइन को मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक बार कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई काम आपको दिया, वो दे दिया यहाँ ए व्यक्ति है कोई, मान लो इसका नाम ए है, और वो किसी काम को कर रहा है यहाँ 15 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? 15 दिनों में। और कोई बी व्यक्ति है, वो उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो हम ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक होंगे कि सर टोटल काम है कितना, हम थोड़ा बढ़ा के करें, हम थोड़ा तेजी से करें। तो हमने करना है दोनों का एलसीएम निकालना है सर। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। और हमें जब 60 काम करना है टोटल, तो हम ये जानने की बहुत रिक्वायरमेंट होगी सर हमें कि हम 15 दिनों में कर पा रहे हैं, तो यानी एक दिन में कितना कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई 15 से 60 में भाग दो, तो 15 चौके 60। यहां सर क्या कर रहे हैं? तो भैया 20 से 60 में भाग दो, 20 तिहाई कितना हो गया? 3। और देखो ये क्या है? हमारी प्रत्येक दिन की क्षमता है वो कितना? प्रतिदिन क्षमता है। तो अगर दोनों मिलके करना चाहेंगे तो कितना कर सकते हैं? 4 3 7 कर सकते हैं। जब टोटल काम हमारा 60 है और ए और बी
दोनों मिलके काम कर पा रहे एक दिन में 7, तो क्या करेंगे 60/7, 7 8 56, कितना बच गया भैया 4, 4/7, तो ये कितना हो गया हमारे पास दिन, यानी 8 सही 4/7 दिन में ये पूरा काम कर सकते हैं। डन, इतना समझ में आया। और समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है दिनों की संख्या या घंटों की संख्या, जो भी दिया जाए, मिनटों की घंटिया या संख्यों, जो आपको दिनों मिल जाए, महीने मिल जाए, साल मिल जाए, ठीक। और यहाँ क्या होगी उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता, और ये होगा टोटल अनुमानित वर्क, है ना, जो कि हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम काफी बच्चों समस्या होगी, सर एलसीएम निकलता क्या है, तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, पर थोड़ा सा समय आपको इसमें अवश्य लूंगा। वो किस लिए कि जब मैं बात करूंगा सर एलसीएम, मैंने लिखा संख्या 15, 20 और मान लीजिए यही मैं लिख दिया आपसे 10, तीनों संख्या लिख देंगे। सर इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कीजिए। अभी देखो हिंदी में बोलते हैं लसामा, ठीक है, तो लासा क्या करना है भैया, हम ये देखेंगे कि इनसे छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जिनमें इनका सभी का भाग जा सकता है। अगर मान लो मैं ये देखूं कि भैया 10 और 20, तो 10 तो खुद ही 20 में खत्म हो रहा है, तो हम 10 को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या बचा सर 20 और 15 बचा। हम ये देखें कोई बड़े से बड़े टेबल से दोनों कट रहे तो काट सकते हैं हम, लेकिन काटेंगे तो 15 दिया, सॉरी 5 तिहाई 15, खत्म करनी इसकी। अब नहीं काट सकते तो 20 तिहाई 60। ये था एक लॉजिकल तरीका जो आप कर सकते हैं, आप बड़े बच्चे। और अगर इससे भी आप प्रभावित हैं, आपको नहीं इतना आ रहा है, तो आप और ऐसे कर सकते हैं कि 15 लिखिएगा, 20 लिखिएगा और आप लिखिएगा 10, और ऐसे जैसे छोटे बच्चे नहीं करते दूसरी क्लास वाले, तो सर पहले 2 से भाग दीजिए तो 10 बार में जाएगा, ये 5 बार में, और ये नहीं जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा सर, 2 पंचे 10, ये आपका 5 वैसे रह जाएगा और ये आपका 15 वैसे रह जाएगा। सर आप क्या करें, इसमें देखना ही होता है कि छोटे से छोटे अंक से हमें भाग देना होता है। तो 2 से आप 3 से देखो जा सकता ही है, संभव है, क्यों 3 15, 5 बार में जाएगा, 5 बार में, अभी किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 से ही जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 1 1 खत्म कर। जब तक ये 1 1 नहीं आ जाए तब तक आपको काम करना होता है। आप देखिए इनका मंडल है, तो 5 से 15, 15 से 30, 30 दूनी 60। डन। अब आप कर सकते हैं आराम से। और ऐसे ही जब मैंने 2 नंबर की बात की तो 3 नंबर के भी आएंगे, 4 नंबर के भी आएंगे, कर सकते हैं। संभवतः मैं आपको और भी दूंगा, ठीक है। तो अभी करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न कर लो जो 0 लेवल के हैं, है ना, फिर आपको अगले वाले बताते हैं। रेडी सभी लोग? डन। चलिए, तो अभी आज का पहला प्रश्न आप लगाइएगा और इन्हें बताइएगा कि क्या बताइएगा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए व्यक्ति है, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ऑप्शन ए 6 दिन, बी 5 दिन, सी 4 दिन और डी 7 दिन। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए, जैसे आपने जस्ट किया, बस मैंने आपको टफ करा दिया, ये इससे भी आसान है। तो प्रश्न नंबर 1 महोदय यहां लगा दीजिए, फिर बात करते हैं ना। चलिए, प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और वी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालिए लासा, तो 15 और 10 का कितना होगा बच्चा? 30। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भैया 10,15 लासा निकालो ऐसे करके, तो क्या 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना हो गया मेरे पास, लेकिन क्या है भैया 10 तिहाई
30। ये क्या होगा बेटा, क्षमता, यानी एक दिन में ये काम 3 करता है, कैपेसिटी। यहाँ क्या है, 15 दूनी 30, यानी एक दिन में कितना कर रहा है, 2। अगर दोनों मिलके करेंगे, कौन, A प्लस V, तो 3 और 2 कितने होगा भैया, 5। अब टोटल काम कितना है हमारे, टोटल काम कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है, 30। तो 30 काम अगर ये 5 की क्षमता से करेंगे एक दिन में, तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 6 30, यानी ये आराम से 6 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। समझ में आया, किया जाए। चलिए, तो अब आपको ऐसा ही प्रश्न और दें एक, हाँ चलिए, ऐसा ही प्रश्न अगर आपको चाहिए है तो फिर एक और करते हैं कि राधा किसी काम को, लिखिएगा यहां दिख रहा है आपको कि राधा किसी काम को 20 दिनों में पूर्ण करती है तथा श्याम उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं तो कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ऑप्शन ए 11 सही 1/3, ऑप्शन बी 13 सही 1/3, ऑप्शन सी 10 सही 1/3 और ऑप्शन डी 12 सही 1/3। समझ में आ रहा भाई, डन किया जाए, कर दो, बहुत ही एक्टिव तरीके से कीजिए। आई होप आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे भाई, आपका प्रयास जो है वो बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं। चलिए डन। नंबर 2 क्या कह रहा है आप समझिएगा, वो कह रहा है कि व्यक्ति राधा है और वो काम को 20 दिनों में समाप्त कर रही है, 20 दिनों। फिर है श्याम, वो कार्य को कितने 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों लोग मिलके करें तो ये देखो 20 और 40 का लसा कितना होगा, 40 ही होगा बेटा, कितना हो जाएगा, 40 ही होगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। क्षमता कितनी होगी बेटा, क्षमता हो गई 2 और 1। दोनों लोग मिलकर कितना कर पाएंगे, R प्लस S मिलकर कर पाएंगे 3 दिनों में। टोटल कार्य है हमारा कितना, टोटल काम है भाई हमारा, टोटल काम कितना है, वो है 40/3। 13 दिया 39 और 1 40/3, यानी कह सकते हैं हम 13 सही 1/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना। बोलते कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो बिना लड़े हार नहीं माननी, और हार माननी क्यों, जब तक लड़ना है जब तक विजयश्री आपको वर्ण ना कर दे। इसका मतलब जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक युद्ध लड़ना ही लड़ना है। कह दो अपने हाथ, अपने छतरी लग गए, अपने हाथ है जो है जब तक टिल सिलेक्शन। डन। चलो, उम्मीद करता हूँ 2 वाला आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रेस कर दो कि आपको समझ में आया 2 वाला। आप लोग कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, डन। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चले, चलिए अभी एक और ऐसा सेम कर लो, फिर करते हैं। देखिए कि ऐश्वर्या किसी काम, कौन, ऐश्वर्या राय बच्चन है ना, कि ऐश्वर्या किसी कार्य को 18 घंटों में पूर्ण करती, कितने घंटों में, 18 घंटों में पूर्ण करती है, तथा आलिया, कौन, आलिया भट्ट है, कौन, आलिया उसी कार्य को 54 घंटे में पूर्ण करती है। यदि दोनों मिलके उस कार्य को प्रारंभ करती हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर लेंगे। कि भैया ऐश्वर्या राय 18 घंटे में कोई कार्य पूरा कर पाती हैं, आलिया उसको 54 घंटों में पूरा कर पाती हैं, और दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन ए 12.5,
ऑप्शन बी 11.5, ऑप्शन सी 13.5 और ऑप्शन डी 10.5। मजा आ रहा है ना? डन, बिल्कुल एकदम शेयर लगा, अब तो शेयर लगा दो भाई, शेयर लगाइए। डन। चलिए अभी क्या है कि भैया आपके सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं, अब आपको करना है, सिर्फ करना है क्या, देखिए। हाँ, तो पहले हमारी ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय किसी काम को दिन में कर रहे हैं भैया 18 घंटों में। कितने हैं भैया? 18 घंटों में काम कर रहे हैं। और फिर आलिया, बोलो आलिया, खाना खा लिया है? हाँ, तो आलिया जो है वो 54 घंटे में उस काम को पूरा कर पाते हैं। आलसी है ना। अभी क्या है, यहां जो हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 54 का, वो एलसीएम कितना आएगा? सिर्फ 54 ही आएगा। अब हम ये तो हमें टोटल काम मिल गया, क्या मिल गया? टोटल वर्क। लेकिन अभी क्या, टोटल वर्क तो मिल गया, लेकिन क्षमता देखिए, तो 18 तिहाई 54 और 54 एकम 54, ये क्या होगा हमारी कैपेसिटी यानी क्षमता। ठीक है, यानी ऐश्वर्या राय एक दिन में 3 काम कर पाती हैं और आलिया सिर्फ 1 ही काम कर पा रही है। इसीलिए आलिया सोचो, आलिया तुमने खाना खा लिया, क्योंकि तुम अभी इसी लायक बच्ची हो गए हो। अब जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी आलिया प्लस ऐश्वर्या काम करें 3 और 1 4, 3 + 1 कितना होगा भैया? 4। टोटल काम है बेटा मेरे पास 54/4, तो वो 4 एकम 4 कितना रहेगा? 1 4 तिहाई 12 कितना रह गया? 2 दशमलव लगाओ, कितना होगा? 20, 4 पंचे 20, यानी 13.5 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे दोनों लोग मिलके। डन? हाँ हाँ, इसीलिए बहुत अच्छा लगे रहिए। अब करेंगे, आप 3 वाले समझिए, ये 2 लोग काम करे तो अब 3 लोग काम करेंगे, है ना। चलिए 3 लोग देखो कैसे करते हैं, आपको पहले समझना है, फिर आपको प्रश्न देते हैं। जैसे यहां 2 लोग काम कर रहे थे और वैसे ही अब यहां 3 लोग काम करेंगे। भाई तीनों प्रश्न लगा दिए थे आपने। चलिए अब जो है समझिएगा, पहले अभी कोई प्रश्न नहीं, इससे समझिए कि मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में भैया करते हैं? 10 दिनों में। कोई बी व्यक्ति है, वो इंटेलिजेंट निकले और वो उसको 5 दिनों में पूरा कर रहा है। कोई सी व्यक्ति है, बहुत ही होशियार निकले और 20 दिनों में पूरा कार्य कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन आप सर कहोगे कि आप क्या करें, तो हमें यहां भी रिक्वायरमेंट वही है, आवश्यकता वही है कि पहले सर इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क जानने का प्रयास करें। तो देखिए 10, 5 और 20 का एलसीएम, तो सर ये 20 ही रहेगा। जिनको ना ज्ञात हो वो ऐसे लिखिएगा 10, 5, 20। और देखिएगा बेटा कि 5 तो 10 में हो जाएगा ना, तो 5 कैंसिल, और 10 20 में हो रहा है, 20 कैंसिल, कितना हो गया सर? 20। वही आपको क्या हो गया भैया? एलसीएम। जिनको ज्ञात ना हो उनके लिए, वरना मेरे भाई दोस्त यार सब बहुत समझदार हैं, वो कर सकते हैं। और जैसे हमें ये मिल चुका है, ये टोटल काम मिल गया, टोटल वर्क फाउंड आउट हो गया हमें। अब क्या करना है सर? क्षमता। तो देखो 10 दूनी 20, 5 चौके 20 और 20 एकम 20, तो 4 और 1 5 2 7। अगर अब तीनों लोग मिलके काम करेंगे, कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 + 2 6 और 1 7 काम कर पाएंगे एक दिन में, है ना। पर डे वर्क हो गया इनका, पर डे वर्क। डन। और हमें करना कितना? 20 काम करवाना है इनसे, तो हमने 20/7 7, हमने 7 दूनी 14, कितना रह गया भैया? 6/7, यानी ये जो काम कर पाएंगे वो 2 सही 6/7 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। डन। यानी 3 दिन में कुछ एक भाग छोड़ेंगे, बाकी 3 दिन पूरे लेने वाले थे। ठीक है, चलेगा। अब ऐसे देखो, ये ज्ञात रखिएगा, क्षमता ये भी है, क्या है? कैपेसिटी यानी क्षमता, एबिलिटी।
ठीक, अब करें आगे। अच्छा, अब आपको कोशिश करता हूं, आपको ऐसे वाले में समझ में आया होगा। अब आप ऐसा प्रश्न लगाइए, प्रश्न नंबर 4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेगा इसको कि विकास एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा उसी काम को श्याम 6 दिनों में समाप्त करता है। श्यामा 6 दिनों में समाप्त करती है तथा प्रीति उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करती है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। चलिए लगाइए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रहेगी देखें और सुधार करें। पर ऐसा ना करना तुम बाबू का नंबर देखो क्या कमी रहेगी दोबारा बात करें, हैं? हाँ चले, तो सभी के साथ सेम कंडीशन है। पहले कौन है भाई? पहले आए विकास। विकास कितने दिन काम कर रहे हैं? 12 दिनों में। यहां दिन लिख लीजिए ऊपर, है ना। फिर आई श्यामा, श्यामा कर रही है हमारी 6 दिनों में। फिर आए कौन? प्रीति दीदी। प्रीति सबसे आलसी बच्ची है ना, सबसे आलसी। अभी टोटल वर्क बेटा कितना देखो, 6, 12 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? स्वयं 24 ही हो जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24, 6 चौके 24 और 24 एकम 24। भैया ये टोटल काम मिल गया, ये हमारी कैपेसिटी यानी क्षमता मिल गई। अब कौन? तीनों लोग मिलके करेंगे, यानी B + S + P तीनों मिलके। तो कितना? 2 + 4 + 1 कितना हो गया भाई? 7। सॉरी, अभी ये मिलके 7 कर पा रहे हैं। अब जब 24 टोटल काम है, 7 पर डे करेंगे ये, तो 7 तिहाई 21 कितने बच गए? 3/7 दिन। यानी ये काम को 3 दिन 3 सही 3/7 दिन में समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत भाई? समझ में आ रहा? अब तो शेयर कर दो। अच्छा भैया, जय हिंद, राधे राधे, गुड इवनिंग। और कुछ रह गया भैया? खंबा खड़े भाई देखिए पड़ेगा। देखो गुड इवनिंग, आप सभी बच्चे आज स्टार्टिंग में आते डालते हैं, इसलिए मैं आते ही बोल देता हूँ आप सभी को गुड इवनिंग। आप मेरे प्यारे साथी हैं, आप मेरे ख्याल से गुड इवनिंग और राधे राधे के बजाय आप पढ़ने ध्यान में बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी आप मेरे प्यारे साथी हैं, सभी को दिल से तहे दिल से राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आइए फिर से करते हैं, हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वो इंपॉर्टेंट है, देखो समझिएगा, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जितना अच्छा से करेंगे उतना ही आपका कार्य जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो क्या है कि प्रश्न कह रहा है A, B, C किसी काम को 10 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलके कार्य प्रारंभ करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखो भाई, काम पूरा करना अति आवश्यकता है। ऑप्शन है 4 सही 8/13 और बी है 4 सही 2/13, सी है 3 सही 8/13 और डी है 4 सही 1/13 घंटे। ये सभी आपके पास हैं और आप एक्टिव होके लगाइएगा भाई, आपके लिए है भाई, लगाइए। चले, तो लगाना कुछ इस प्रकार है कि हम पहले देखेंगे कौन कौन हमारे पास A, B और C। A कर रहे हैं 10 घंटों में, B कितने में कर रहे हैं बेटा? 15 घंटों में, और C ये तो गिनतियां करवा दी ने। तो अभी टोटल वर्क क्या करेंगे भैया? एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 है, 60 हो गया। अब देखिए कैपेसिटी
तो 10 सिक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। देखिए ये टोटल वर्क हो गया, हमारा टोटल कार्य हो गया, और ये हमारी हो गई कैपेसिटी यानी क्षमता। ठीक है, तो अभी ऐड करेंगे a प्लस वी प्लस सी इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 और 3 13। अब ये पर डे क्षमता अगर तीनों करेंगे तो कितना कर पा रहे हैं 13। टोटल काम है बच्चे 60, तो अपॉन 13 पढ़ा था, 13 चौके 52, 13 पंचे 65 ज्यादा हो जाते हैं, तो 13 चौके 52 कितने बच गए भैया बटे, तो 4 सही 8 बटे 13 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। घंटे सॉरी दिन नहीं घंटे सॉरी। देखो जो भी यूनिट बेटा दिया जाएगा उसी यूनिट में आंसर आता है। ठीक है, और हाँ कभी अगर यूनिट सेम ना हो तो यूनिट सेम कराएं, वो आपको बताएंगे। अभी क्लास में बहुत सारी सेशन, आपकी प्रथम क्लास है आज, बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़िएगा, है ना। देखो और अपने कार्य को करना ही बहुत अच्छा होता है। चलिए ये तो दिनों वाले हो गए, घंटे वाले भी, मान लो मिनट वाले दे तो सर, मिनट वाले दे दे तो समझिएगा कि सोनी प्रिया, कौन कौन है भैया, सोनी जी हैं, प्रिया जी हैं और काजल। अरे वाह, अद्भुत, ऐसे ऑप्शन हो लड़के सब लगा दें, बोलो सब थे, सब गए, ऑल ऑफ दिस, है ना। तो सोनी प्रिया और काजल किसी कार्य को 5 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट में पूर्ण कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन ए 3 सही 4 बटे 19 मिनट, ऑप्शन बी 4 सही 4 बटे 19 मिनट, 3 सही 3 बटे 19 मिनट और 5 सही 4 बटे 19 मिनट। चारों ऑप्शन मिल गए। वैसे सर्वे ये कह रहा है कि जब ये लड़कियां अलग अलग काम कर रही हैं तो 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, इनको करने दो, इनको इकट्ठा ना करवाओ। इनको आपने इकट्ठा करवाया तो पूछे तुम्हारे बाबू ने थाना खाया, तो इनकी अगर बातें चालू हुई तो ब्रह्मांड में कौन शक्ति नहीं है जो इनसे काम करवा सके। ठीक है, हालांकि हम लोग इनसे करवाएंगे, हम लोग अच्छे आदमी ठहरे। अभी अब तो कुछ नहीं, अभी हम लोग जबरदस्ती काम करवाया करेंगे लोगों से, रुको कुछ टाइम और दो कैसे कि हमने तीनों लोगों से काम करवाना भैया, बस समय क्या है मिनटों में है, यहाँ घंटों काम मिनटों में हो रहा है, समझ रहे हो। पहले दिनों में नंबर आता है, फिर मिनटों में आता है, फिर सेकेंडों में जाएगा। प्रश्न नंबर 6, तो सोनी प्रिया और काजल, सोनी कितने में कर रही है भैया 5, यहाँ देखो टोटल काम जो मिनट में, ठीक है बेटा 5 15 और 20 मिनट में। अरे काफी टाइम लगा दिया इन्होंने। कितना आएगा इसका एलसीएम 60, 15 दूनी 30 होते हैं, लेकिन 20 में नहीं आएगा। दो तीनों के टेबल में आना चाहिए, मोटी बात है। जिनको एलसीएम दिक्कत आती है उनके लिए समझ लीजिए कि तीनों के पहाड़े में आ जाना चाहिए, संख्या छोटी छोटी हो वही एलसीएम होता है। ठीक, तो देखो 12 पंचे 60, 15 चौके और 20 तिहाई। अच्छा आसान बात क्या है, ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क, है ना, टोटल हो गया। और ये क्या हो गया बेटा हमारी कैपेसिटी यानी क्षमता। अब तीनों करवाना है तो S प्लस P प्लस K इक्वल टू 12 प्लस 4 प्लस 3, तो 12 और 4 16, हाँ और 3 19। यानी पर डे ये वर्क कर सकते हैं, प्रतिदिन ये काम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 19, लेकिन टोटल काम है कितना 60। अगर 20 होता तो 20 60 बोल दे, 3 दिन खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से हमारा काम बढ़ गया। तो टोटल काम कितना है भैया 60, ये टोटल वर्क है, ठीक है, बटे 19, तो 19 तिहाई 57, कितना बचा 3 बटे 19। तो ये जो आया बेटा वो आया तो दिन नहीं मिनट, क्या है मिनट। तो 3 सही 3 बटे 19 मिनट में
आप काम करवा सकते हैं इनसे। ठीक है, चलिए आपको अगला प्रश्न लगाने से पहले आपसे थोड़ी सी मुलाकात है। कैसी? कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा। और ये बात रियल है मेरे भाई, कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि तुम्हारी मेहनत कैसी थी। तो अगर तुम्हारी छूट गई है तो मतलब तुम्हारी मेहनत सही नहीं थी, दोबारा तैयारी करो। और एक सच्चा योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ता। ठीक है, तो सच्चा योद्धा बनना है, हाँ, तो कीप ऑन, गुड वर्क, लगी रही है। हाँ, फिर क्या, सच्चा योद्धा हार नहीं मानता, लेकिन ये है कि युद्ध क्षेत्र होना चाहिए। हाँ, वरना तुम कल से द्रौपदी का चिर हर चालू कर दो, कहो साहब सच्चा योद्धा हार नहीं मानता है, तो तुम मारे जाओगे, जूते पड़ेंगे घर पे तुम्हारे। ठीक है, लिख दो आप। देखिए काम कोई भी हो बस हमें पूरा मन से करना होता है। देखो काम पता क्या होता है, जैसे तुमने कुछ चीज़ सोचा कि मुझे यार ये करना है, और अगर तुमने उसको करने के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाए, प्रयास किया, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। बट तुम्हारी सोच हो जानी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, वरना यार अच्छे तो कोई काम इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द खुद ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। बट तुमने जो, अच्छा देखो एक बात मैं बताऊं, राज वाली बात, कि जो माइंड होता है ना, जो माइंड, ये आपका बहुत ही शार्प होता है, इतना शार्प होता है। समझो पहले तुम्हारे मोबाइल में जो आता है ना, वो 332 GB का आता है, 3 रैम होती है, 32 GB वो होता है, स्टोरेज होता है 64 GB, 128 GB, है ना, और इससे बड़ा आता होगा। तुम्हारे मेमोरी कार्ड में सॉरी 24.27 लाख GB डाटा आ सकता है। आप जब इतना डाटा तुम्हारे माइंड में आ सकता है, और तुम कह रहे हो हमको यार 4 फार्मूले याद नहीं हो रहे, भाई नहीं, तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो। क्यों? लौट के जाके बताना है कि ये लीजिए आप, आपका रखा है पूरा। नहीं भाई यार, इस्तेमाल कर लो उसको, है ना। देखिए इसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि गॉड ने कहा आप कम इस्तेमाल करोगे कम इंटरेस्ट लगेगा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। नहीं भाई, और अगर लग भी रहा हो तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, वो सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं और वार्षिक लेते हैं, बहुत ना के बराबर मिलता है। और हाँ, अगर तुमने ना किया ना तो परेशानियां कंपाउंड इंटरेस्ट में देते हैं। परेशानियां कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलती हैं कि जैसे आज एक तुम्हारे कान दर्द करे, तुम दवाई ना लेना, कहना हम नहीं लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब 4 दिन में दर्द बढ़ा, और कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ेगा भाई साहब, इस वाले से इस वाले में भी चालू हो जाएगा। तो इसलिए चीजों को सुधारने के लिए ना सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और बिगड़ने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो सुधरना है कि बिगड़ना है, चॉइस इज योर। सुधरना है तो थम करो, बहुत अच्छे, डन, बहुत अच्छे। चलिए आपको आज के कुछ और अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं, प्रश्न बहुत अच्छे होंगे। देखिए बोलते हैं ना कि एक और करो, बहुत प्यारा सा लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए कि अक्षय, मोनू और सुनील, अक्षय, मोनू, सुनील किसी काम को 45, 15 और 90 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितना समय में पूर्ण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 14 दिनों में, और डी 10 दिनों में। तो आपके पास चॉइस है। और भाई मैं लिखना नहीं चाह रहा, और तुम्हें भी सब पता, पेन ना उठाना, आंसर दो।
मैं तुम्हें लगातार करा रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम उसको बस वही रगड़ते रहो पेन। अरे फिर क्या अंतर निकला इतना समझाने का भाई। ऐसा परिचय ना दो अपना। नंबर 7 क्या है देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं किनकी भैया, अक्षय भैया की, मोनू भैया की और सुनील से भैया की। अक्षय कितने दिनों में कर पा रहे हैं उसको हमको 45 दिनों में, मोनू 15 में एक्टिव व्यक्ति है और ये उनसे भी आलसी व्यक्ति है सुनील। ये क्या है, डेज की बात है भैया, दिनों की बात, ठीक है। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90। 45 दूनी 90 और 15 छिक्का 90 और 90 एकम 90। ये टोटल वर्क है हमारा और ये हमारी कैपेसिटी यानी क्षमता। डन। अब तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो नहीं, A + M + S। क्षमता देखिए बेटा 2 + 6 + 1 टोटल 9। और टोटल काम है 90 और ये पर डे कर रहे हैं कितना 9, तो 90/9 और 9 धाम 90। इन 10 डेज में 10 डेज में हमारा ये काम पूरा कर देंगे। 10 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो गया भाई। और कुछ करें, एक और कर लो प्यारा सा, फिर आपको अलग टाइप देते हैं जहां आपको थोड़ा सा सरदर्दी आपकी बढ़ाएंगे। एक और करो, श्योर हो जाएगा तुमको आ गया। और अगर हो गया तो मेरे बोलते बोलते तुम ऐसे लगा देना। सुनो ध्यान से सुनना और यहाँ भाई लगा दो, ध्यान सुनेगा कि राधा गीता और सुनीता, राधा गीता और सुनीता किसी काम को क्रम से 30, 40 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो पूरा होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 13 सही 1/3 मिनट, ऑप्शन बी 12 सही 1/3 मिनट, ऑप्शन सी 12 सही 2/3 मिनट और ऑप्शन डी 13 सही 2/3 मिनट। ये सभी लोग मिनटों में काम कर रहे हैं। आप भी स्पीड बनाइए, आप सेकंडों में आइए। आंसर आया, सबका आ गया। अब ना कराएं, चलो हो गया, अगला करा दें। चलिए लिस्ट को एक बार समझ लीजिए, जिनका नहीं आया वो देख लीजिए, बाकी आंसर बहुत अच्छा है सबका। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए भाई आज प्रश्न थोड़ा उधर ही लगाइएगा है, क्योंकि आज थोड़ा फैले जा रहे हैं। चलिए तो पहले हमारी राधा जी, फिर गीता और फिर सुनीता। राधा कितने में कर रही हैं 30 मिनट में, और ये 40 मिनट में, और ये 60 मिनट में। इनका लासा कितना आ रहा है, इनका लासा एलसीएम कितना आएगा 120, 120। जिनका ना प्रॉब्लम यही से थी, तो 30 चौके 120, 40 तिहाई 120 और 60 दूनी 120। ये हमारा टोटल काम है भैया। ये हमारी क्षमता केमिस्ट्री जो भी कैपेसिटी है आपकी। अब तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो यानी R + G + S। 4 क्षमता है बेटा, 3 है और +2 है। कितनी हो गई भैया 5, 4, 9। ये टोटल काम 120 और पर डे क्षमता कितनी है भैया इनकी 9/9। 9 एकम 9 कितना 3 बचा, 30 हो गया। 9 तिया 27 कितना बचा 3, 3/9। 3 एकम 3 तिहाई 9, यानी 3 सही 13 सही 1/3 मिनट में ये कार्य को पूरा कर सकते हैं। डन, समझ में आ भाई प्रश्न। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज डन। अब करेंगे थोड़ा सा बेहतरीन प्रश्न, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तुम्हारे लिए बात है कि दिल से खेलना तो हमें भी आता है, दिल से खेलना तो हमें भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वो खेल हमें पसंद नहीं आता। चलिए
तो अब नेक्स्ट टाइप को करने वाले हैं, अलर्ट होके बैठेगा, वो भी अलर्ट है ना। जैसे जब अर्थ की को आता ना तो हमको बोला टेलीविजन से, टेलीविजन क्या बोलते हैं, वो भी अलर्ट, वो भी अलर्ट, अलर्ट। तो अभी हम लोग भी अलर्ट रहने वाले, न्यूज टाइप जो आने वाला है उसके लिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो अभी पहले समझिए क्या होता है, कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। फिर प्रश्न लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारा कुछ इस प्रकार ये कहेगा हमसे, हमारे 8 हो चुके हैं, ठीक है। क्या कहेगा, जैसे ये कभी जैसे ए व्यक्ति है, दूसरा है बी व्यक्ति, ये दोनों मिलकर कोई काम प्रारंभ, वैसे मान लो इसने कोई काम, ये 12 दिनों में काम कर सकता है, क्या दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में काम कर सकता है। और ये व्यक्ति वही है जो 15 दिनों में काम कर सकता है सर, है ना। अगर टोटल काम देखना हो तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 60, और हम कह सकते क्षमता 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, है ना। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमको जो है ना ये तो टोटल मिल जाएगा, ये क्षमता मिल जाएगी, लेकिन अभी होना ये है कि ये काम दोनों मिलके स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कि दोनों मिलके काम को स्टार्ट करेंगे। पर ये रहेगा कि यार ये कितने दिनों में फिनिश कर रहे हैं, या तीनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिनों फिनिश कर रहे हैं। और समस्या यहीं तक नहीं आएगी, समस्या और भी आएगी कि क्या होगा कि ए व्यक्ति उस काम को कितने दिन करता है, 6 दिन करता है और फिर काम छोड़ देता है, न छुड़वाए काम। चलो तो ये कह रहा है कि हम कोई मिलके किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन समझिएगा, बहुत आसान समझिएगा पहले। अगर मान लो ये ए व्यक्ति 6 दिन काम करे, क्या दिन करे, 6 दिन, तो ए व्यक्ति 6 दिन में कितना काम कर सकता है, दोस्त पर डे क्षमता कितनी है, 5, तो 5 गुणे 6 कितना काम कर देगा, 30। और टोटल काम जब मेरा 60 होगा और 30 ये करके 30 ही कर देगा, तो कितना बचा मेरे पास काम, कितना काम बचेगा, 30 बचेगा। और अगर वही काम हम ये बोलें कि भैया अब ये वाला काम 15 वाले से करवा दो, मतलब 20 से करवा दो, तो बी अगर ये काम कर रहा है 4 एक दिन में कर पा रहा है, तो 30 करो कितना हो जाएगा भैया, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 2/4 होगा, तो 2 कम तो 2 दूनी 4, यानी 7.5 दिन में कर देगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस जो आपको अभी दिक्कत करेगा, समझिएगा थोड़ा आसान भाषा में। आसान भाषा में ये समझना है कि अब हमसे उल्टा करवाएंगे ये, इन्होंने हमसे ये कह दिया, देखिए समझिएगा छोटी सी चीज़ है, कह रहा है कि भैया ए और बी 2 लोग मिलकर और किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। और बी अकेला उसे, और वे अकेला उसे 6 दिन में कर सकता है। तो अभी का जब भैया दोनों मिलके काम 12 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला 6 दिनों में कर सकता है, तो अब ये बताओ अकेला ए कितने दिनों में कर पाएगा। तो हम ये देखेंगे भैया कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहां भी 12 ही आएगा। 12 एकम 12 और 6 दूनी 12। अब हम ये देखेंगे कि जो क्षमता है, जो टोटल वर्क क्षमता होगी, इनकी 1 है और इनकी 2 है ना। अच्छा समझो, जब ये 2 कर रहा है, 1 कर रहा है, जब दोनों मिलके अगर करते तो एक दिन कितना कर सकते थे, एक दिन में 3 कर सकते थे, तो 12/3 करते, 3 चौके 12, 4 दिन में समाप्त कर सकते थे, है ना। लेकिन बात ये भी नहीं है, बात सर ये है कि अगर मान लो टोटल काम है और वो सिर्फ ए करे, कौन करे, ए, कौन करे, सिर्फ ए करे। कैसे ए करे, देखो समझिएगा, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आपको प्रश्न देंगे बहुत सारे भी, कि मान लो इस काम को कौन करे, सिर्फ ए करे। अच्छे जाओ, जब ये बी कर रहा है कितने में,
और दोनों मिलके, तो दोनों का जो अंतर होगा वही तो उसमें ए रहा होगा, है ना। तो अंतर कौन है, अंतर है सिर्फ ए, है ना। कितना है, ए। और अगर हम कह रहे हैं टोटल काम कितना है 12, तो 12 ए करोगे तो सर कितना आ जाएगा, ये तो 12 आ जाएगा, है ना। और अगर वही काम हम किससे करवा दें, बी से करवा दें, तो क्या करेंगे बटे 6, तो 6 दूनी 12, 2 दिन में करवा देंगे। यानी अब तात्पर्य समझिए कि जब ए और बी किसी काम को करते हैं तो 12 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसको 6 दिनों में कर सकता है। और ये टोटल काम बी को अकेला ही करना पड़े तो कितने दिन में कर सकता है वो, 2 दिन में कर सकता है। इसका मतलब है ये ए व्यक्ति है, ये काम कर नहीं रहा था बल्कि कुछ काम छुपा हो रहा था। जैसे आपने 3 रुपए डाले, वो 1 रुपये उठा ले रहा था हर बार। जैसे कुछ लोग दान पात्र में जाते हैं, हमने कई बाईजार लोग देखे, वो दान पात्र पैसे डालते नहीं है, ऊपर रख के उठा लेते, कहते भगवान का जरूरत है भाई। मेरे बेटा ये बात सही में दोस्त सही है कि भगवान को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भगवान के पास बहुत सब कुछ है, तुम्हारे पैसे आवश्यकता उन्हें नहीं है। परंतु जो वहाँ आप दिन भर भंडारा खाते हैं, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, जो वहाँ लोग संचालित कर रहे हैं और अन्य अन्य कार्य, उनके लिए तो रिक्वायरमेंट है ना पैसों की। तो आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से लेना गलत बात है ना। हम किसी को भूखे को खाना नहीं खिला पा रहे, कोई बात नहीं, पर उसको चिल्लाए ना, उससे छीने ना। हाँ ये बात भी सही है कि भैया भगवान से सब लोग मांगने जाते हैं, तो यार भावनाएं मानो। तो प्रश्न अगला, तो प्रश्न नंबर 9, आप इस टाइप का पहला प्रश्न समझिए, प्रश्न में आपको और ऐसा समझ में आएगा ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक टारगेट सामने ना हो तब तक निशाना सजता नहीं है। चलो भाई मेरे अर्जुन देख लीजिए कि क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौन, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा बी अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 30, सी 10 और डी 15। कुछ नहीं करना, बस ये देखना कि हमारा ए प्लस बी 2 लोग हैं और ये किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कै दिनों में भैया, 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। वही बी अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी टोटल वर्क है कितना, तो 15 और 30 का लासा 30, तो 15 30 से कम 30 और 15 दूनी 30, कितना कर रहा है ये 2 और ये, और कर क्या रहा है कि भैया बी कर रहा है, ठीक है। अब कौन करेगा, तो करेगा भैया अब ए, कौन करेगा ए। अब जब ए करेगा तो ये हमारी क्षमता है और बी तो करेगा, कोई मतलब नहीं, तो काम कितना है 30, करेगा कौन ए। जब टोटल बी 2 है तो अंतराल कितना, वो अंतरित तो काम हो पाएगा ना, तो अंतर कितना है 1, तो ए से 30 कितना काम करेगा भैया, 30 दिन में ही काम कर पाएगा। तो 30 दिन ढूंढिए कहाँ पर है, सर्च कीजिए भैया 30 दिन 30 डेज, तो ये बी नंबर इज करेक्ट। देखो जो भी अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, जो क्षमता का डिफरेंस होगा वही काम करेगा। एक और ऐसा सेम लो फिर बताओ, ठीक है, कि प्रश्न नंबर 12 लगाइए, 9 हो गया और नंबर 12 लगा दीजिए 12 नंबर, ठीक है, कि x और y मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x और y किसी काम को मिलकर 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा x अकेला उस काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। x अकेला उस काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, तो
वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ए, बी और सी और डी, 4 ऑप्शन लो। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। तो ए है 4 दिन, ए है 4 दिन, बी है 7 दिन और सी है 5 दिन और डी है 6 दिन। ये सभी आपको डेज मिल चुके हैं। करना क्या है कि आप समझिएगा। 7 दिन, बहुत अच्छे बच्चा, आंसर आपका आ गया है। बहुत अच्छे आंसर ऐसे ही आते हैं। पढ़ने वाले जो है ना वो पढ़ते हैं और बहाने करने वाले बोलते हैं सर प्रश्न दिखाई नहीं पड़ रहा था, लाइटिंग कम थी, शाम को नेट खत्म हो गया था। बेटा कोई बात नहीं, जब सिलेक्शन तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो पोस्ट खत्म हो जाएंगी। इट्स योर चॉइस, हम कुछ नहीं कहते। इसलिए पढ़िए, बहाने करना छोड़ दीजिए। अभी इनको मिलने जाना हो भाई साहब, तो इनको 12:30 की रात में डर ना लगे। पढ़ाई के नाम पे दूसरे दिन को नींद आती है। नहीं, तुम मेरे प्यारे साथी हो भाई, बता सकते हैं तुमको हम। तो अभी क्या है कि भैया एक्स और वाई दोनों मिलके जब काम कर रहे थे तो 42 दिनों में कर पा रहे। कितने? 42 दिनों में, ठीक है 40। और जब अकेला कौन कर रहा था? जब अकेला वाई कर रहा था तो बेचारा 6 दिन में कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आदमी है, भला आदमी। दोनों से एलसीएम ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा भैया? 42। 42 एकम 42 और 6 सत्ते 42। देखो ये आपकी क्या निकल है भैया? क्षमता और ये टोटल काम, दोनों का अंतर कितना है? तो यानी अब जो एक्स काम करेगा वो कितना करेगा? 6 तो कर पाएगा। तो देखो 42/6, 6 सत्ते 42, यानी आप कह सकते हैं ये अकेला 7 दिन में इस कार्य को निपटा सकता है, खत्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बहुत आगे और भी अच्छे प्रश्न है आपके लिए। उससे पहले एक प्यारी सी बात कि प्यार का वादा था, साथ निभाने का वादा था, तुम छोड़ गए बीच रास्ते में, क्या तुम्हारा गुस्सा मेरी मोहब्बत से ज्यादा था? क्या बोलते हैं कि प्यार का वादा था, साथ निभाने का वादा था, तुम छोड़ गए बीच रास्ते में, क्या तुम्हारा गुस्सा मेरी मोहब्बत से ज्यादा था। ये आशिक कह सकता, बट होता यही है, रियलिटी है ना। ये तुम अभी बताएं क्या, गलती तुम्हारी नहीं है। जब तुम शुरुआत करते हो ना तोतले बन के, बाबू खाना खाया, अभी यार सोचो पगला, वो बाबू जिंदगी में पहली बार खाना खाने जा रहा है? नहीं, मेरा वाला अलग है। क्यों तेरे वाले के 3 साल दिख रहे हैं? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बता रहे हैं। चलिए, तो इसी में थोड़ा सा और फिर करते हैं अगला प्रश्न कि कोई किसी का खास नहीं होता। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। चलिए अभी प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। ये तो समझदार निकले भाई। प्रश्न अगला 13 नंबर लगाइए कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को पूरा करने की कोशिश करें तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 4 सही 2/7, ऑप्शन बी 4 सही 6/7, ऑप्शन सी 5 सही 2/7 और ऑप्शन डी 6 सही 6/7। डन किया जाए, लॉक कर दिया जाए। अब तुम्हारा परिश्रम बहुत अच्छा है, मेहनत करो, रंग लाओगे, लेकिन कौन सा लाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए
अभी क्या है भाई, प्रश्न नंबर 13 है और अब दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं ना। तो पहले तो क्या हुआ कि भैया ए किन्ने किन्ने किया, ए और बी ने, यानी ए प्लस बी ने काम क्या दिन में किया बेटा, 12 दिनों में। फिर बी प्लस सी ने कितना में किया, 24 दिनों में। फिर सी प्लस ए ने 6 दिन में। ये घना होशियार निकला भाई, ये निकले दिन। और यहां भी काम वही करना, पहले देखना भैया कि टोटल वर्क तो 12, 24 और 6 का लासा कितना आ जाएगा, 24। 12 दूनी 24 एकम और 6 चौके 24। हुआ क्या कि दो दो लोगों ने काम किया तो हमने कहा भाई निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी। सर दो दो बार हैं तो इनके आगे 2 लगा दो, ठीक, इक्वल 4 2 6 और 1 7। और हमें एबीसीडी का चाहिए तो इसको यहां से उठाओ बउआ और ये बटे में 2 लगा दो, ठीक। अगर ये सिंपल कर जाता तो रख लेते, पूरा कर जाता, लेकिन पूरा ही कटा ही नहीं। और टोटल काम कितना भैया, 24। तो अब आप रखेंगे 24 बटे 7 बटे 2। और आपने अच्छा खासा सुना होगा, पास पास और दूर दूर सुना होगा आपने, तो इसको कहाँ ले जाओगे बुआ, ऊपर। तो 24 गुणे 2 बटे 7, 24 दूनी 48 बटे 7 और 7 6 42, कितने बचे भैया, 6 बटे 7। क्या दिन है, चलिए तो 6 सही 6 बटे 7 दिन में कार्य को क्या कर देंगे, तीनों लोग मिलके समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किया जाए, बहुत अच्छे। अगला कराएं। तो भाई अब अगला कीजिए, समझ में आया ना। अगला कीजिएगा नंबर 14 कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 और डी 19। लगाइए भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बच्चा यही सेम है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेम आ गया है, लगा दें। चलिए अब आपका हो गया। देखो जब आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है सर आपने पहले समाप्त कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, आराम से बाद में कीजिएगा देख देख के, या दोबारा भी आप देख सकते हो, निःशुल्क है ना आपके लिए। तो ये चलिए, तो ए और बी, यहां देखिए भाई, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, और बी प्लस सी प्लस ए, ये हमारे क्या है भैया, दिन। समझिएगा कि ए प्लस बी 18 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 36 दिनों में कर रहे हैं। जब हम इसको समझेंगे तो हम देखेंगे भैया इसका लासा। तो देखिए 36, 24 और 18 का लासा कितना हो जाएगा भाई, 72, 72। तो 18 चौके 24, 72 और 36 दूनी 72। ये आपका टोटल वर्क है और ये आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। अभी ए बी सी प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी। बउआ ये हर बार देखो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ, दो बार आया, इसका मतलब 2 आगे ले लो। इक्वल कितना है, 4 3 7 2 9। अब 9 है, चूंकि ये 2 बार इस्तेमाल किए गए तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा, 9/2। ये इनकी पर डे कैपेसिटी हो गई, पर डे की क्षमता हो गई इनकी। टोटल काम करना है हमें 72/9 आएगा, लेकिन 9/2 पहले से है, तो 2 बेटा यहाँ से हटाओ और मल्टीप्लाई ऊपर कर दो उसका 2, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बटे
9। अब फिनिश करो, 9 एकम 9, कितना बच गया? 5, 9 छक्के 54, यानी अब हम कह सकते हैं 16 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहां तक समझ में आया भाई? अब ऐसे प्रश्न हम लोग कल की क्लास में करेंगे ना, बहुत सारे करने वाले हैं। आज क्लास जो है ना यही फिनिश करो। काफी टाइम कितना हो गया भाई? चलिए 10 बज गए हैं, डन, ओके। तो आज क्लास यही खत्म करेंगे, लेकिन प्यारी सी बात के साथ में ना, कि यादें उन्हीं की आती हैं, यादें उन्हीं की आती हैं जिनसे दिल का ताल्लुक हो, हर शख्स से मोहब्बत हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे। गुड नाइट, जय हिंद, राधे राधे, हैव अ स्वीट ड्रीम।